दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए, जो कि 100% सच है। क्योंकि जब किसी इंसान को बिच्छू काट लेता है तो दर्द की तीव्रता इतनी होती है जिसको शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है, और ये दर्द घंटों तक किसी इंसान को निरंतर तड़पाता है। और जब सांप काटता है तो आदमी धीरे धीरे नींद के रास्ते मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि बिच्छू का जहर सांप के जहर से ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके काटने से इंसान के मरने के चांसेस काफ़ी कम हैं। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब ये किसी भी इंसान को डंक मारता है तो बहुत थोड़ी ही मात्रा में जहर बॉडी के अंदर जाता है, जो किसी इंसान की जान लेने योग्य मात्रा में नहीं है। लेकिन इस बात को पूरी तरह झुठलाता है भारत में पाया जाने वाला इंडियन रेड स्कॉर्पियन, यानी कि भारतीय लाल बिच्छू, जो अगर आपको काट ले और समय पर आपको उचित उपचार ना मिले तो आपको तेज पसीने आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ज़बरदस्त उल्टी होगी, सांस लेने में इतनी मुश्किल होगी कि जैसे कई किलो का भार किसी ने आपके सीने पर रख दिया हो। इसके जहर में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन्स इतने खतरनाक हैं कि ये सीधा आपके दिल पर असर डालेंगे। लगभग 72 घंटे के लिए अत्यधिक सूजन भी आ सकती है, और हाइपरटेंशन व पैरालिसिस जैसे गंभीर रोग और असहनीय दर्द के साथ साथ आपकी मौत होने के चांसेस लगभग कन्फर्म है। और छोटे बच्चों के लिए तो ये जीव बेहद ही जानलेवा है। उसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि कुत्ता या बकरी जैसे जानवरों को भी अपने एक डंक से जान से मार सकता है। दोस्तों, लाल बिच्छू लगभग भारत की सभी प्रांतों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जहरीला होने की वजह है इसकी खुराक, जो कि है लिजर्ड्स, स्पाइडर्स, कॉकरोचेस और ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जिनके शायद आपने नाम भी ना सुने हो। दोस्तों, भारतीय लाल बिच्छू दुनिया का सबसे जानलेवा बिच्छू है, और ज़रूरी नहीं कि इसका रंग लाल ही हो, बल्कि ये अन्य रंगों में भी पाया जा सकता है, जैसे कि रेडिश ब्राउन, ऑरेंज या सिर्फ ब्राउन। दोस्तों, एक बिच्छू 1 साल तक बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए जिंदा रह सकता है। और एक फन फैक्ट ये है कि अगर आप एक बिच्छू को रात को फ्रीज़र में डाल देते हैं तो सुबह को वो जिंदा बाहर निकलेगा। मतलब उसकी ये सर्वाइवल एबिलिटी है कि वो एक पूरी रात एक फ्रीज़र में जिंदा गुजार सकता है। दोस्तों, इंडियन रेड स्कॉर्पियन अंधेरे में ग्लो करता है, और ये बिच्छू लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए दिन की रोशनी में छुपे रहते हैं। इंडियन रेड स्कॉर्पियन ईस्टर्न इंडियन स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साइज 3.5 इंच तक हो सकता है, और इसका लाइफ स्पैन है लगभग 3 से 5 साल। और ये भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में भी पाया जाता है। एक बहुत ख़तरनाक बात यह है कि बिच्छू ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, और जब भी कभी एक इंसान का इनसे सामना होता है तो आपको लगता है वो एक डेड स्कॉर्पियन है, मतलब मर चुका है, और आप बिना चेक किए जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, और उसी मोमेंट में बिच्छू आपको डंक मार देता है। तो अगर आपका कभी भी किसी बिच्छू से सामना हो तो बड़ी सावधानी से पहले उसको किसी चीज़ से चेक कर लें कि वो जिंदा है भी या नहीं। दोस्तों, ये बिच्छू दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। हमेशा ही बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसीलिए इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा जून से लेकर सितंबर तक ही देखने को मिलता है, और इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा कच्चे और मिट्टी भरे इलाकों में पाई जाती है, और गर्मियों में इनका जहर ज़्यादा घातक हो सकता है। और यदि आप ऐसी जगह से गुजरें तो किसी पेड़ की जड़ या पत्तों के आसपास देखभाल कर अपना पैर टिकाएं, क्योंकि अगर इसने आपको डंक मार दिया तो कुछ ही पलों में आपको ऐसा दर्द होना शुरू होगा कि बाद में ठीक भी होने के बाद आप खुद के ही दर्द का वर्णन अपने ही शब्दों में नहीं कर पाएंगे। और ऊपर बताई गई सभी बातों के साथ साथ खांसी में खून और मुंह से अत्यधिक पानी भी आना शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, इनके मुकाबले में जो दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन है उनका साइज लगभग 8.5 इंच का होता है, और उनका नाम है रॉक स्कॉर्पियन, जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में बिच्छू की 1000 प्रजातियां हैं, जिनमें से 86 प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से एक है काला बिच्छू, जो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। ये लाल बिच्छू जितना जहरीला तो नहीं है, लेकिन अगर ये डंक मार दे तो दर्द की मात्रा उतनी ही होनी है जितनी कि किसी अन्य बिच्छू की होगी।
इसके अलावा लाल बिच्छू का जहर कई तरह की दवाइयां भी बनाने के काम आता है, जबकि काले बिच्छू के जहर से कई एंटी कैंसर मेडिसिन बनती हैं। दोस्तों, काफी लोगों की धारणाएं हैं कि बिच्छू के काटने पर डंक लगने वाली जगह के आसपास धागा बांधने से उसका असर खत्म हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग घरेलू उपचार में समय बर्बाद करते हैं, जैसे कि प्रभावित जगह पर नमक लगाना, फिटकरी लगाना और अन्य चीज़ों का प्रयोग करना। लेकिन यदि कोई बिच्छू आपको काट ले तो बिना समय को व्यर्थ किए फौरन ही हॉस्पिटल जाकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।